प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे कराची की। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हैसियत रखने वाला ये शहर है। वक्त के साथ साथ कराची शहर की आबादी भी बढ़ती गई और इसके साथ साथ इसके मसाइल में भी इजाफा होता चला गया। ट्रांसपोर्ट का मसला कराची के अवाम का एक बहुत बड़ा मसला है जो साल हर साल से जारी है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साल से हुकूमत रही है, लेकिन बदकिस्मती से कराची को वो तवज्जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं मिल सकी जो उसको मिलनी चाहिए थी, जो इस शहर का हक था। अब इस मामले का और इस मसले को हल करने का बेड़ा वफाकी हुकूमत ने उठाया है। वफाकी हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज किया और अब इसके साथ साथ कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। हुकूमत कहती है कि 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा और इसके मुकम्मल होने के बाद कराची के अवाम का जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। इसी पर हमारे खुसूसी नुमाइंदे अली असगर अरबाब ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के तजारती मरकज और बड़े शहर कराची में लोगों को सफर की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए माजी में बड़े ऐलानात किए गए, मगर बदकिस्मती से कराची के बासी गुज़श्ता 3 दहाइयों से शहर में चलने वाली पुरानी खस्ताहाल और धुआं छोड़ती मिनी बसों, चिंकी रिक्शा और टैक्सियों में सफर करने पर मजबूर है। शहर में नाकारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से कराची में निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसके बायस कराची की सड़कों पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। शहर में ट्रैफिक हादसात और आलूदगी के बायस माजी में रोशनियों के शहर के नाम से मशहूर कराची बेपनाह मसाइल में घिरा हुआ है, जिनका हल शहर में जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्रांसपोर्ट का निजाम है। 2018 के आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तामीर 9 के लिए नया पाकिस्तान का नारा लगाया। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट के निजाम की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह करार दिया। यूं इस शहर के बासियों को रिक्शा, चिमची, टूटी फूटी और पुरानी बसों और ट्रैफिक जाम की अजियत से छुटकारा दिलाने के लिए मास ट्रांजिट मंसूबे के तहत ग्रीन लाइन मंसूबे की जल्द से जल्द तकमील के लिए दिन रात काम का आगाज किया गया। शहर के तजारती, सनती, कारोबारी और निजी और सरकारी दफातर से जुड़ा कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा इस शहर की अहम जरूरत है। 27 सितंबर 2021 को कराची के शहरियों को सफर की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वादे की तकमील करते हुए KCR के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सिंध के वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह, सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, रेलवे के वफाकी वजीर आजम सवाती, मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर और इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन भी मौजूद थे। तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की कराची से जदीद KCR का मंसूबा कराची की जरूरत है। दुनिया में आप अगर बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तो याद रखें कि उनकी जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो अमूमन एक शहर उसको लीड करता है। लंदन जब प्रॉस्पर करता था, इंग्लैंड करता है, अमेरिका में बड़ी देर तक अभी भी न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के अंदर कराची। पिछले साल सितंबर में हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए। इसका जो फायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये KCR एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे। ग्रीन लाइन भी है और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेजी से कराची फैल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची शहर की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर KCR के मंसूबे को मुकम्मल करेगी। कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉर्पोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है खास तौर पर KCR, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे, और जितना हम इसको टाइम पे खत्म करेंगे हम इसका खर्चा होगा। कराची सेंट्रल रेलवे कैंट स्टेशन से चलाई जाएगी, जो रेड रोड, गुलिस्तान जोहर, नीपा, लियाकताबाद, नाफ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मंगू पीर, साइट, गुलबाई, मंछर कॉलोनी, वजीर मैंशन और सिटी स्टेशन से होती हुई दोबारा कैंट स्टेशन पहुंचेगी। KCR की गाड़ियों के आने और जाने के लिए अलग अलग ट्रैक स्टैंडर्ड गेज की तर्ज पर बिछाए जाएंगे, जो दुनिया भर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूं KCR की ट्रेन मजमूई तौर पर 43 किलोमीटर से जायद का फासला 1 घंटे में मुकम्मल कर सकेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सोचा कि हम अपनी जो पब्लिक फंडिंग के साथ इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसके हवाले से एक ये प्रोजेक्ट विजुअलाइज हुआ है। उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर मॉडल, बिजनेस मॉडल बन चुका है, जो कि प्लानिंग कमीशन में एक तो अप्रूवल आ गई है 20.715 बिलियन की। 6 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंट्रीब्यूशन है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट होगा, एक कंपोनेंट है मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे का, वो FW करने जा रही है। 22 किलोमीटर जो है ना एलिवेटेड, 1 किलोमीटर पे अंडरग्राउंड पे, तो ये चलेगा। KCR के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बाद जदीद KCR पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली पर चलाई जाएगी। यूं कराची के शहरी दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक सफर की बेहतरीन सहूलियात हासिल कर सकेंगे। BOT पार्टनर ने जैसे कि रोलिंग स्टॉक ट्रेनें 27 ट्रेनें लेके आनी है, जो कि चलनी है, उस पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, उसके साथ अलाइड जो उसके सिस्टम्स होंगे, लाइक सिग्नल सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये BOT पार्टनर ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है, वो लेके आना है उन्होंने, तो वो भी इसके साथ साथ में हम करने जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 30 साल का है इसका प्रोजेक्ट का दौरान है। इसी में ये दोनों इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक फंडिंग है, प्राइवेट फंडिंग है। पब्लिक फंडिंग 96 बिलियन की है, 111 बिलियन जो है वो प्राइवेट फंडिंग है, तो इसको मिला के 207 बिलियन जो है ना उसका प्रोजेक्ट है। 17 घंटे की सर्विस होगी, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक, और तकरीबन अप एंड डाउन ट्रेन्स अगर देखा जाए उसको मजमू, तो 590 ट्रिप्स डेली जनरेट होंगे, जिसमें 4,75,000 इनिशियली पैसेंजर्स कम्यूटर्स ट्रेवल कर पाएंगे। जदीद KCR शहर में मौजूद BRT के निजाम से मुंसलिक होगी, जिसके बायस ट्रेन के मुसाफिर मुकर्रर स्टेशन पर BRT की जदीद बसों में सफर कर सकेंगे। यूं ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम शहर की सनती, तजारती और कारोबारी मराकज को जोड़ेगा। KCR का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी हुकूमत के तावन से बन रहा है, ये इस शहर में मोबिलिटी के सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। कंजेशन ऑन रोड है, इसको ये सब्सटेंशियली रिड्यूस करेगा। अनदर बेनिफिट जो होगा कि रोड सेफ्टी को ये बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा। लेकिन इस KCR को कामयाब करने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमें वॉकेबल जोन्स बनाने पड़ेंगे, हमें ऐसे रेगुलेशंस इम्पोज करनी पड़ेगी जिन एरियाज में आप उसको मोटर फ्री कर दें।
तो बेसिकली हम मॉडल शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि लोग अपनी मोटर बाइक से, चिंगची रिक्शा से, मोटर कार को छोड़ के इस पे आए ताकि कराची को एक दोबारा से साफ सुथरा, बेहतरीन और जदीद शहर बनाया जा सके। जदीद KCR से कराची की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो जाएगी और शहर में ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाएगा। यूं कराची के शहरी मार्केट तक आसान रसाई के साथ साथ वक्त पर दफातर और फैक्ट्री में पहुंच सकेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट की इस शहर को बहुत ज्यादा जरूरत थी और हम वजीर आजम साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया और ये पूरे शहर को कैटर करेगा और ये तमाम बसें और रेलवे का निज़ाम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। इसके अलावा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जिस तरह ट्रेन स्टेशन पर और बसेस स्टेशन पर सहूलियात होती हैं, उसमें यहाँ पे भी शॉपिंग मॉल भी बनेगा और दूसरी खाने पीने की चीजें और दूसरी तमाम वो जरूरियात जिंदगी की चीजें स्टेशंस पर मौजूद होंगी। तो ये एक बड़ा मुनफरिद किस्म का प्रोजेक्ट है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआगो भी हैं कि ये पाए तकमील तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए ताकि शहर में इस वक्त जो ट्रैफिक का इज़्दाम है और दबाव है वो इससे खत्म होगा और जो आम आदमी है उसे भी सहूलत मैसर होगी और मजदूर तबका भी इससे फायदा उठाएगा और जो इलीट क्लास के लोग हैं, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है और जिस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन दी गई है, तो मैं समझता हूँ लोग अपनी गाड़ियां घर पे खड़ी करके सफर करेंगे तो इससे हमारी ज़रिए मुबादला इस तरह भी बच सकता है कि फ्यूल कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी और हमारी तिजारती जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ जाएंगी। जदीद KCR की ट्रेनें बिजली की मदद से चलाई जाएंगी जिससे कराची शहर में आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। हर तबका इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करे जिसमें अमीर, मिडिल क्लास एज वेल एज द लोअर वन। तो इसमें अगर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों तो एक तो ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा, दूसरा ओवरऑल जो पोल्यूशन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर रही है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम हैं और हमारा कार्बन एमिशंस में हमारा दुनिया में नंबर कम है, लेकिन हमारी जो एमिशंस हैं, हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा जो है जिससे कार्बन एमिशंस हमारी हो रही हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह की पॉलिसीज के साथ साथ। उसके साथ साथ जिस तरह से हमारा स्मोक सीजन में काफी ज्यादा पोल्यूशन होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो लोड जो है इन मंसूबों की वजह से कम हो जाएगा। और ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है और देयर आर चांसेस के इन द कमिंग फ्यूचर इस तरह के और मंसूबे आए जो कि हमारी डिपेंडेंस डीजल और पेट्रोल पे है इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से फॉर श्योर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो हैजर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे। कराची सर्कल रेलवे के बंद होने के बाद शहर में निजी ट्रांसपोर्ट माफिया का असर रसूख बढ़ने लगा। यूं शहर की सड़कों पर मिनी बसों, टैक्सियों और मोटर गाड़ियों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। वक्त गुजरने के साथ कराची सर्कल रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अदम तवज्जी के बायस तबाह होने लगा और रेलवे स्टेशन पर सामान चोरी होने लगा। कराची सर्कल रेलवे के ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तजावुजात और गैर कानूनी कब्जे बढ़ने लगे। यूं रेलवे ट्रैक कहीं गंदे पानी के नालों तो कहीं गैर कानूनी रिहायशी इमारतों के जंगल में बदल गया। कराची सर्कल रेलवे की बहाली के लिए माजी की हुकूमतों की जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की मदद से सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई गई, कमीशन तरतीब दिए गए और कराची सर्कल रेलवे की बहाली के ऐलानात किए गए, मगर बदकिस्मती से कराची सर्कल रेलवे की बहाली एक ख्वाब बनकर रह गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची सर्कल रेलवे की बहाली के लिए हिदायत दी गई। सिंध हुकूमत की जानिब से KCR के ट्रैक के ज्यादा हिस्से पर तजावुजात हटाई गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की विजन की रोशनी में कराची की तरक्की से जुड़े इस अहम मंसूबे की बहाली पर हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज किया गया। KCR के ट्रैक और रेलवे स्टेशन की औरंगी से वजीर मेंशन तक हंगामी बुनियादों पर तज़मीन व आराइश की गई। आखिरकार 19 नवंबर 2020 को मौजूदा हुकूमत के दौर में गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक बंद कराची सर्कल रेलवे को जुज़वी तौर पर औरंगी से पिपरी यार्ड तक बहाल कर दिया गया। आने जाने में जरा ये गाड़ियों के रश वगैरह से हम बच जाते हैं, आसानी है, इसमें टाइम हमारा बच जाता है। आने वाला दुआ हमारी अल्लाह ताला हुकूमत को अहमत दे, बन जाए लोगों की इसमें सहूलत है, बहुत सहूलत है। इन बसों में धक्के खाते थे,
और जगह नहीं मिलती थी। इसमें ये हवा का सिस्टम अच्छा है, इसमें बच्चों के लिए बहुत परेशानी नहीं होती है और अच्छा लग रहा है। ट्रेन का बहुत फायदा है, एक तो ये हमें टाइम पे पहुंचा देती है, दूसरा इसका किराया कम है, साफ सुथरा माहौल है। खज्जल खराबी जो बसों में होती है वो इसमें नहीं होती। हम बस में जाते हैं तो रश होती है, ठीक है, और दूसरी बात जो किराया ज्यादा लगता है, जगह खुली मिलती है, बस में ये फायदा नहीं है, इसलिए हम ज्यादातर रेल में सफर करते हैं। कराची शहर में 1964 में कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज किया गया और सालाना लाखों मुसाफिर सफर करने लगे। वक्त गुजरने के साथ KCR पाकिस्तान रेलवेज की तरजीह नहीं रही। रेलगाड़ियां मुकर्रर वक्त पर चलने के बजाय लेट होने लगी। सहूलियात के साथ रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम होने लगी। यूं आखिरकार पाकिस्तान रेलवेज ने 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे को खसारे के बायस बंद कर दिया। पाकिस्तान रेलवे सन 73-74 में पहली दफा रेड में आया, यानी कि नुकसान की तरफ जाना शुरू हुआ। अब पाकिस्तान रेलवेज की मेन एक्टिविटी है कि कराची की बंदरगाह से पेशावर यानी कि अप कंट्री कार्गो और लोगों को पहुंचाना। कोर एक्टिविटी में पैसा लगता रहा और KCR 43 किलोमीटर जो है वो पूरे रूट पे कहीं तरजीह नहीं हासिल कर सकती। जब KCR में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, उसकी कोचेज, उसके इंजन, उसके ट्रैक, उसके सिग्नल, उसके स्टेशन, ये सारे जो हैं डिटीरियोरेट होते चले गए। 65 मिनट का था पूरा रूट, वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक चला गया। ट्रेन कैंसिल शुरू होनी हो गई। कम्यूटर ट्रेन जो है तो उसके अंदर डिले जो है ना, देर, ये नहीं हो सकती, ना आदमी इसको टॉलरेट करते। तो अल्टीमेटली फिर ये दिसंबर 99 में बंद कर दी गई। कराची को बंदरगाह की वजह से माजी में बड़ी अहमियत हासिल रही है, जिसके बायस अंग्रेज दौर में 1861 में कराची से कोटरी तक 3 साल के अरसे में रेलवे ट्रैक बिछाकर कराची बंदरगाह को बड़े सगीर के शहरों और खित्ते के दीगर ममालिक से जोड़ा गया। शहर में कैंट स्टेशन से टावर तक ट्राम चलाई गई। कम आबादी के बायस ट्राम का सफर सस्ता और मुनासिब तस्वर किया जाता था। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुल्क का दारुल खिलाफा बन गया। शहर में बेशुमार नई इमारतें और सरकारी दफातर तामीर होने लगे और कारखाने लगने लगे, जिसके बायस यह शहर कुछ ही वक्त में मुल्क का मुआशी हब बनकर उभरने लगा। कराची शहर में जदीद KCR और ट्रांसपोर्ट के निजाम से शहर में जहां लोगों को सफर की आरामदाह सहूलियात मुयसर होंगी, वहीं ये शहर तेजी से तरक्की कर सकेगा। फिजाई आलूदगी में कमी के साथ शहर में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, जिससे कराची दुनिया के जदीद शहरों की हैसियत हासिल कर सकेगा। जदीद ट्रांसपोर्ट के निजाम के बायस कराची गुजरते वक्त के साथ एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो जाएगा और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सकेगा। रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली असगर अरबाब। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब, बड़ी एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट थी आपकी। आप ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है और जाहिर है कराची के अवाम साल हर साल से ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार रहे हैं। इस मंसूबे के हवाले से अगर ये कंप्लीट होता है और वक्त पे कंप्लीट होता है, कराची के अवाम क्या कहते हैं और किस हद तक उनके मसाइल हल होने का इम्कान है? देखिए, कराची का सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला है, क्योंकि इस मसले को हल करने के लिए आपने देखा कि माजी में जो है कोई इतनी बड़ी कोशिश नहीं की गई और आज भी कराची के जो लोग हैं वो चिकची रिक्शा, टूटी फूटी बसों और टैक्सियों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में KCR का मंसूबा कराची के शहरियों के लिए किसी नामत से कम नहीं है, क्योंकि इससे जो है इस मंसूबे से तकमील तक पहुँचने से कराची के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इस वक्त जैसे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो शुरू किया हुआ है, उसकी बसें भी आ चुकी है। जल्द जो है वो उस ट्रैक पे भी ग्रीन लाइन की बसें भी चलना शुरू हो जाएंगी। ये 29 किलोमीटर का ट्रैक है और औरंगी टाउन से ड्रिग रोड तक इसने जाना है। जाहिर है इस रास्ते में तजावुजात भी होंगी और फिर इस मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात भी मौजूद हैं।
तजावुजात के खात्मे के हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं? क्या बहुत सी तजावुजात पहले ही खत्म हो चुकी हैं? और फिर सिंध हुकूमत का जो कंट्रीब्यूशन है इस मंसूबे में, उसका क्या इंटरेस्ट है और कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, ये टोटल जो ट्रैक है इसका जो है KCR का, ये 43 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो मजमूई तौर पर जो ये KCR का ट्रैक है, जो KCR का ट्रैक कहा जाता है, वो ड्रिग रोड से सिटी स्टेशन तक जो है वो इस KCR के ट्रैक को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी कुछ हिस्सा जो है वो 14 किलोमीटर के करीब वो मेन लाइन से, और ये KCR पूरे शहर को जो है वो चक्कर लगाती है। तो इस तरह मंसूबा डिज़ाइन किया गया है। तो इस पे जो KCR का असल जो ट्रैक है, जैसे ड्रिग रोड से आपको वजीर मेंशन तक जो लास्ट स्टेशन है वहाँ तक काफ़ी तजावुजात थी और ट्रैक पे भी तजावुजात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को हिदायत जारी की कि इस ट्रैक को और जो तजावुजात है उसको ख़त्म किया जाए और KCR को जो है बहाल किया जाए। तो इस वक्त जो औरंगी से जो वजीर मेंशन तक जो इस पे ट्रैक पे जो तजावुजात थे वो तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए गए हैं और KCR की 2 ट्रेनें जो है वो रोज़ाना जो है चल रही हैं, एक सुबह के वक्त चलती है और एक शाम के वक्त। बाकी जो ट्रैक है औरंगी स्टेशन से लेके ड्रिग रोड तक, जिसमें आप लियाकतबाद, गुलिस्तान जोहर, नीपा, ये सारे इलाके आ जाते हैं, इस ट्रैक पर अभी कहीं कहीं जो है वो तजावुजात मौजूद हैं और जो ट्रैक है वो ट्रैक जो है उस पर झाड़ियाँ हैं या उसकी सफाई की ज़रूरत है। तो वो उसकी सफाई का जो काम है वो बेसिकली या तजावुजात हटाने का काम है वो सिंध हुकूमत के हवाले था। तो सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भरपूर अंदाज से काम कर रही है और 70% जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ से तजावुजात पर खात्मा कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब आपका, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।